देखा गया तो ऐसा लगता है जैसे दो विशाल सितारे एक रोमांटिक चुंबन के बीच में पकड़े गए थे। यह पहली बार में पपराजी फोड़ जैसा लगता है, लेकिन हम वास्तव में एक लौकिक मोड़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसे खगोलविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने खोजा है। इसलिए एक एकल का जीवन चक्र तारे अपेक्षाकृत सरल होते हैं। वे अंतरिक्ष के विशाल गैसीय क्षेत्रों में पैदा होते हैं, अपने ईंधन के माध्यम से जलते हैं और किसी क्षण वे सुपरनोवा के रूप में विस्फोट करते हैं। लेकिन जब तारे एक दूसरे के अपेक्षाकृत करीब पैदा होते हैं तो उनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उन्हें कुछ परेशानियां पैदा कर सकता है और उन्हें किस चीज में कैद कर सकता है। एक शाश्वत नृत्य की तरह लगता है। कुछ क्षणों में वे एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि वे व्यावहारिक रूप से इन सितारों को छू रहे होते हैं। हो सकता है कि वे एक दूसरे के चक्कर लगाते हुए अरबों साल बिता दें, लेकिन उनका चुंबन केवल कुछ मिलियन वर्षों तक ही रहता है, जो कि पलक झपकने मात्र के बराबर है। ब्रह्मांडीय संदर्भ इस अध्ययन के प्रमुख लेखक इन बाइनरी सितारों को ऐसे ब्रह्मांडीय चुंबन में कैद करने के मिशन पर थे। उन्होंने अपनी खोज को टारंटुला नेबुला पर केंद्रित किया, जो बड़े मेलेनिक क्लाउड में स्थित एक सुंदर सितारा बनाने वाला क्षेत्र है, जो हमारे घर से 1,60,000 प्रकाश वर्ष दूर है। ग्रह और वहाँ यह चमकदार दोहरा सितारा प्रणाली थी जो बाकियों से अलग थी। वहाँ पाए गए दो तारे काफी बड़े थे और लगभग एक ही आकार के थे। साथ में वे हमारे सूर्य की तुलना में लगभग 57 गुना बड़ा द्रव्यमान बनाते हैं। इससे पहले हमने केवल इसकी खोज की थी बड़े द्रव्यमान वाली 3 अन्य बाइनरी प्रणालियां, और चूंकि ये दोनों तारे एक दूसरे के इतने करीब थे कि उन्होंने एक तीव्र गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पैदा किया, जिससे वे दिन में एक बार की आश्चर्यजनक दर से एक दूसरे की परिक्रमा करने लगे और उनके केंद्र सितारों से केवल 7.4 मील की दूरी पर थे। इतने करीब होने के कारण उन्होंने एक पुल बनाया जहां उनका ईंधन मिल सकता था, जिससे उनकी कुल मात्रा का लगभग 30% इस प्रणाली के 2 तापमानों के बीच साझा हो सके। पहले तो ऐसा लगता था कि उनकी ऊर्जा का आंतरिक मिश्रण इन तारों को लंबे समय तक जीवित रख सकता है, चूंकि यह अधिक ईंधन जलाने और लंबे समय तक रहने की अनुमति देता है। लेकिन यह सिर्फ एक अस्थायी लाभ है। तारे के अंतिम भाग्य के लिए 2 सबसे संभावित परिदृश्य हैं। वे एक विशाल तारा बनाने के लिए विलय कर सकते हैं, जो अंततः एक सुपरनोवा में विस्फोट हो जाएगा, या वे प्रत्येक अलग अलग विस्फोट कर सकता है और अपने शेष वर्षों को एक दूसरे की परिक्रमा करते हुए ब्लैक होल के रूप में जी सकता है। यदि वे विलीन हो जाते हैं तो इस प्रक्रिया में संभवतः लगभग 6 लाख वर्ष लगेंगे, जबकि यदि वे बाइनरी ब्लैक होल बन जाते हैं तो वे अगले 3 मिलियन वर्षों तक जलते रह सकते हैं। लेकिन दोनों परिदृश्य अंततः समाप्त हो जाएंगे। उनका विनाश जब तक तारे अंतरिक्ष की विशालता के माध्यम से एक दूसरे से दूर बहते हुए 2 अलग अलग ब्लैक होल के रूप में समाप्त नहीं हो जाते, तब तक ऐसा होने की भी संभावना है। दुनिया भर में कुछ शानदार तारे देखने वाले हाल ही में 2 सबसे चमकीले ग्रहों बृहस्पति और शुक्र को देख सकते हैं। आकाश इतना करीब आ गया कि ऐसा लग रहा था मानो वे टकराने ही वाले हों, या मानो वे चुंबन भी कर रहे हों। कम से कम यहाँ पृथ्वी से तो ऐसा ही लग रहा था। वास्तविक अर्थों में वे अभी भी एक दूसरे से 400 मिलियन मील दूर हैं। यहाँ एक और दिलचस्प बात है। खगोलविद जी वस्तुओं के बारे में बात करना पसंद करते हैं। वे आकाशीय वस्तुएं हैं जो धूल और गैस के बादलों की तरह दिखती हैं, लेकिन हमारी आकाश गंगा के केंद्र में सितारों की तरह व्यवहार करती हैं। वहाँ एक सुपर विशाल ब्लैक होल है। यह हमारे सूर्य के द्रव्यमान से 4 मिलियन गुना अधिक है, और हाल ही में वैज्ञानिकों ने पता लगाया है 2 रहस्यमयी जीव वस्तुएं हैं जो उस ब्लैक होल के काफी करीब लटकी हुई हैं, जिन्हें GG1 और G2 कहा जाता है। और सबसे संभावित सिद्धांत यह है कि G22 तारे हैं जो टेंडेम में ब्लैक होल की परिक्रमा कर रहे थे और एक बहुत बड़े तारे में विलीन हो गए। G2 के ब्लैक होल के सबसे करीब पहुंचने के दौरान असामान्य रूप से मोटी गैस और धूल ने एक अजीब सा हस्ताक्षर दिखाया। यह लंबा था और इसकी अधिकांश गैस फट गई थी क्योंकि यह ब्लैक होल के करीब पहुंच गया था। इसने अपना बाहरी आवरण खो दिया था और अब यह फिर से अधिक कॉम्पैक्ट हो रहा है। जी वस्तुओं के बारे में जिस चीज ने सभी को उत्साहित किया है वह सामग्री है जो ज्वारीय बलों द्वारा उनसे खींच ली जाती है।
क्योंकि वे केंद्रीय ब्लैक होल द्वारा बहती हैं। इस सामग्री को अनिवार्य रूप से ब्लैक होल में गिरना चाहिए और परिणाम एक प्रभावशाली आतिशबाजी शो है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लैक होल द्वारा खाया गया पदार्थ इवेंट होराइजन के पार गायब होने से पहले गर्म हो जाएगा और विकिरण उत्सर्जित करेगा। इवेंट होराइजन एक ब्लैक होल के चारों ओर वह डरावनी सीमा है जहां से कुछ भी नहीं बच सकता है। अब ऐसा लगता है कि वैज्ञानिकों ने 4 और जीव वस्तुओं की खोज की है और वे सभी हैं। यह ब्लैक होल के दशमलव 1.3 प्रकाश वर्ष के भीतर स्थित है और ऐसा हो सकता है कि सभी 6 वस्तुएं बाइनरी तारे हुआ करती थीं, जो इस विशाल ब्लैक होल के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण एक साथ मिल गईं और विलीन हो गईं। आमतौर पर इसे खत्म होने में 10 लाख साल से अधिक का समय लगता है। 2 तारों के बीच विलय की प्रक्रिया हम निश्चित रूप से अधिक जी ऑब्जेक्ट चाहते हैं, क्योंकि यह हमारे लिए यह अध्ययन करने के दुर्लभ अवसरों में से एक है कि चीजें निगले बिना एक सुपर विशाल ब्लैक होल के पास कैसे व्यवहार करती हैं। फिर भी क्या आपने परिवर्तनशील सितारों के बारे में सुना है जो आकाश की ओर देखते हैं? हम अक्सर तारों को अपरिवर्तनीय शाश्वत रोशनी के रूप में सोचते हैं। हाँ, कुछ तारे स्थिर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन समय के साथ दूसरों की चमक में परिवर्तन होता है। यही कारण है कि हम उन्हें परिवर्तनशील तारे कहते हैं। उनमें से कुछ मंद हो जाते हैं और दिनों, महीनों या वर्षों में फिर से चमकने लगते हैं। हम इसे नहीं देख सकते हैं। नग्न आंखों से हम उन परिवर्तनों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें खगोल शास्त्री केवल उपकरण का उपयोग करके और लंबे समय तक देख सकते हैं। और पिशाच सितारों के बारे में क्या ख्याल है कि 2 तारे, एक लाल दानव और एक सफेद बौना हैं, जो एक द्विआधारी प्रणाली में एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं, जैसे कि कॉस्मिक बैले नर्तक लाल दानव, जो एक जीवंत और ज्वलंत तारा हुआ करता था, अब बूढ़ा हो गया है और थक गया है। इसकी हाइड्रोजन की बाहरी परतें, जो कभी इसके गुरुत्वाकर्षण द्वारा कसकर पकड़ी जाती थीं, अब कमजोर हो गई हैं, जिससे यह छोटे सघन सफेद बौने के प्रति संवेदनशील हो गया है। सफेद बौना, जिसे पिशाच तारा प्यासा कहा जाता है, हाइड्रोजन ईंधन जो इसके बड़े भाई बहन के पास है, और जब वे एक साथ घूमते हैं तो इसे वहां एक बड़ी संभावना दिखाई देती है। वैम्पायर तारा लाल दानव की बाहरी परतों से हाइड्रोजन चुराने के लिए अपने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करता है। वैम्पायर तारा नीले रंग के साथ चमकता है और ऊर्जा से भरा हुआ दिखता है, और अपने वृद्ध नृत्य साथी की तुलना में अधिक युवा और जीवंत। न केवल पिशाच सितारे, ज़ॉम्बी सितारों के साथ भी आतंक जारी है। कभी कभी जब लाल विशालकाय विस्फोट होता है तो यह पूरी तरह से छोटे टुकड़ों में नहीं टूटता है। इसके बजाय एक सफेद बौना अवशेष पीछे छूट जाता है। यह मूल रूप से एक ज़ॉम्बी सितारा है जो फिलहाल चला गया था लेकिन फिर से जीवित हो गया है। लेकिन यह आपके मस्तिष्क के लिए भूखा औसत ज़ॉम्बी नहीं है। नहीं, यह तारा उसी पदार्थ के लिए भूखा है जो उसके पिशाच भाई बहन हाइड्रोजन के साथ उससे ले रहे थे। और यदि ज़ॉम्बी सितारा काफी करीब है अपने शिकार के लिए, यह अपने मूल को फिर से शुरू करने के लिए सामग्री को चूसना शुरू कर देगा। यह एक हाइड्रोजन विस्फोटक बन जाएगा जो ब्रह्मांडीय प्रतिशोध के एक शानदार शो में तेजी से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। यह एक आकर्षक घटना है। हम आमतौर पर इसका पता भी नहीं लगा पाएंगे क्योंकि ये विस्फोट हैं। ये सामान्य सुपरनोवा की तुलना में बहुत धुंधले होते हैं, लेकिन जब ऐसा होता है तो परिणामी विस्फोट वास्तव में महाकाव्य होता है और यह पिशाच तारे और उसके ज़ॉम्बी भाई बहन दोनों को नष्ट कर देता है। ऐसा लगता है कि पिशाच और ज़ॉम्बी कल्पना का काम नहीं हो सकते हैं। आखिरकार हम न केवल स्टारडस्ट से बने हैं, लेकिन हम जितना हमने सोचा था उससे भी अधिक सितारों के समान हैं। उदाहरण के लिए, सितारे भी अपने करीबी दोस्तों के समूह के साथ घूमना पसंद करते हैं। अधिकांश सितारे ब्रह्मांड के माध्यम से समूहों में यात्रा करना पसंद करते हैं। यह सितारों का एक समूह है जो अंततः गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एक साथ बंधे होते हैं। समूह में अधिकांश सितारे एक ही उम्र और प्रकार के शौक और रुचियों से बने हैं। मुझे लगता है कि उनका सामाजिक जीवन भी मुझसे बेहतर है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने अपनी जिज्ञासा शांत कर ली है तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने साथ साझा करें दोस्तों। यदि आप और अधिक वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहे।